हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे कि आप 1 जुलाई से पढ़ करके अपने एग्ज़ाम्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको 90% अगर लानी है, 90% प्लस, तो आप 1 जुलाई से भी पढ़कर ला सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग एज एन आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, जिसमें अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़कर या कोई बैच लेकर रेगुलर नहीं रह सकते, तो मैं आपको कहूँगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप ऑफलाइन कोचिंग में इन्वेस्ट करें, आप ऑफलाइन कोचिंग लगाएं। आपको अभी लग रहा होगा नहीं मैं कर लूँगा, तो आप अपने ऊपर यकीन रखिए और स्टार्ट करिए। 1 महीने देखिए, 10 दिन देखिए, अगर आपसे हो रहा है ऑफलाइन, घर पर हो रहा है ऑनलाइन, तो आप कर लीजिए, वरना फिर आप ऑफलाइन लगा लीजिए। और जो आपको पेपर में ध्यान देनी है, नीट हैंड राइटिंग, इसका बहुत मेन रोल होता है। आपकी जो कॉपी होती है वो पढ़ी नहीं जाती है, इतने ज़्यादा ध्यान से नहीं चेक होती है। शुरू का थोड़ा पढ़ा जाता है, लास्ट का ऊपर से देखकर चेक करी जाती है, ये बात सच है। तो आपको आपकी कॉपी जिस तरीके से दिखेगी टीचर को, वो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देगा। आपकी कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए, जिससे टीचर भी खुश हो कि बच्चे ने अच्छा करा है। आपको हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, अपनी जो आपने लिखा है वो करेक्ट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। और जो थर्ड चीज़ है वो है आपका डायग्राम और स्ट्रक्चर। इस पर तो आपको बहुत ही ध्यान देना है। अगर आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो इसके अंदर अगर आपके क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता है, डायग्राम बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपको बनाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर पर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर कहीं पर आपको टीचर 1 नंबर देगा और अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका डायग्राम बना हुआ है, तो टीचर आपको 5 ही देगा या हद से ज़्यादा 4 दे देगा, लेकिन आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। बिकॉज टीचर भी चाहता है कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएँ, लेकिन आप उनको मौका दीजिए, आप उसमें डायग्राम बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए। और जो आपको अपनी तैयारी में शामिल करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जुलाई और अगस्त में तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, और सितंबर से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगानी शुरू कर दीजिए। जुलाई और अगस्त में इतनी प्रिपरेशन करिए, इतनी पढ़ाई करिए कि आपके एटलीस्ट 6-7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। एक चैप्टर के लिए 4-5 डेज इनफ है। आपको अपने सिलेबस में इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है कि आपको 4-5-6-7 इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, मैं आपके लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर और उससे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगी इसी चैनल पर, तो आप उसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपको ध्यान देना रिवीजन। आपका जितना भी सिलेबस है, जितना भी कुछ है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, लर्न करना है, सिलेबस, स्ट्रक्चर जितना भी, ये सब आपका टिल नवंबर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिकॉज आपके जनवरी में प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल्स के टाइम ना आपको टाइम नहीं मिलने वाला है स्टडी करने के लिए इतना ज़्यादा कि आप सिलेबस कंप्लीट करें। उस टाइम पर आप रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको रिवीजन करना। और वीकली टेस्ट, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको उसका टेस्ट अपने आप ही लेना है। आपको सेल्फ स्टडी, जितना आप सेल्फ स्टडी पर करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और कितनी नहीं है। तो आपको वीकली टेस्ट लेने अपने खुद। ओके स्टूडेंट्स, और मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाकी सब सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो डाल दूंगी। इसके बाद आप वो वीडियो भी देखिएगा।